बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने डकी भाई का मामला देखा है। गिरफ्तार डकी भाई एक के बाद एक रिमांड हो रहा है और रिमांड होते हुए अब जब डकी भाई को पीर के रोज़ पेश किया जाएगा तो ये 17 अगस्त से 23 दिन हो जाएंगे और डकी भाई ज़ेर हिरासत 30 दिन मुसलसल आ, एक के बाद एक करते हुए रिमांड में रखा जा सकता है। तो डकी भाई का महीना तो मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है तफ्तीशी हुक्काम के पास, शुएब रियाज साहब के पास। NCCIA यहाँ डकी भाई से तफ्तीश चल रही है और मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि नदीम मुबारक या नानी वाला इस नौजवान को भी अब तलब कर लिया गया है और नदीम मुबारक पर जो इल्ज़ाम है उसकी तफसीलात जो आ रही हैं हमारे सामने वो भी मिलता जुलता इल्ज़ाम है। नदीम मुबारक के केस में क्या हुआ है, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये कहता है द स्टेट रियासत बुलवा रही है थ्रू NCCIA नदीम मुबारक को और इन्वॉल्वमेंट है फाइनेंशियल स्कैम में थ्रू ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग ऐप, गैम्बलिंग, मोटिवेटिंग यूथ फॉर इन्वेस्टमेंट इन ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स, use of social media platforms to project online gambling investment, designed an orchestrated scheme for looting innocent people hard earned income on basis of convincing them to invest in unregistered slash non licensed online apps। इल्ज़ाम डकी भाई पर भी ऐसा ही है। डकी भाई गिरफ्तार है। नदीम मुबारक जो है ये मोस्टली यूके में होते हैं और लाहौर में भी नज़र आते हैं। लाहौर में नज़र आए थे इन्होंने वो गाड़ियाँ जिनमें 804 की नंबर प्लेट वगैरह, उनको भी बड़ा सोशल मीडिया पे प्रेजेंट किया था। फिर ये जहाज़ में एक ऐसी सीट में जहाँ बराबर में तस्वीर पे इमरान खान के लिए इन्होंने सीट बुक करवा रखी थी, ये दावा किया था। अब ये कोई ऐसा होता या नहीं ये मुझे नहीं पता कि आप एक सीट और बुक करवा लेंगे जहाँ खान साहब की तस्वीर जाएगी मेरे साथ यूके से लाहौर। तो इस तरह की भी इन्होंने दावे किए हैं और इनकी जो टिकटॉक है वहाँ पर वीडियोस ज़्यादा आती हैं। ये यूट्यूब पर भी वीडियोस वगैरह डालते रहते हैं लेकिन वही टिकटॉक वीडियोस मोस्टली इनकी यूट्यूब पर भी आती हैं। इनका ये कहना है कि इन्होंने बड़े पैसे कमाए जब इन्होंने ऑनलाइन जो ट्रेडिंग वगैरह है उससे पैसे कमाए थे जब ये यूके में थे। ये नौजवान अब सोशल मीडिया पे काम कर रहा है, टिकटॉक पर बहुत एक्टिव है और मिलियंस में इनके व्यूज़ होते हैं टिकटॉक पर। ये रजब भट्ट के साथ इनकी कई टिकटॉक मौजूद हैं। अब जो इस वक्त तफ्तीश चल रही है डकी भाई से, उसमें खबर ये आई है कि डकी भाई के कोई 160 मिलियन यानी कुछ 16 करोड़ के करीब पैसे बनते हैं। जावेद चौधरी साहब के प्लेटफॉर्म ने खबर दी कि वो डकी भाई के जब्त कर लिए गए हैं। इनके डिजिटल वॉलेट में कुछ पैसे हैं वो भी जब्त कर लिए गए हैं, कुछ अमाराती दिरहम हैं वो भी इनके जब्त कर लिए गए हैं। जावेद चौधरी साहब ने दावा भी बड़ा अजीब किया। वो ये कहते हैं कि ये पैसे जब्त करने के बाद हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिए गए हैं। ये जावेद चौधरी साहब का दावा है। अब अगर कोई शख्स मुल्जिम है तो उस मुल्जिम की रकम जब्त कर ली जाए और जब्त करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दी जाए। ऐसा होता नहीं है लेकिन जावेद चौधरी साहब ने दावा किया है तो चलें, जावेद चौधरी साहब का दावा है। क्योंकि चौधरी साहब जो दावे करते हैं वो बड़े अजीब व गरीब होते हैं। यानी चौधरी साहब ने ये भी अभी दावा किया था ना कि किम जोंग उन उसके फिंगरप्रिंट्स पे केमिकल डाल के उसको मार दिया जाएगा या उसके फिंगरप्रिंट्स को अमेरिका हासिल कर लेगा और फिंगरप्रिंट्स की मदद से अमेरिका उस पर लेज़र मारेगा और उसको मार देगा। किम जोंग उनकी सिक्योरिटी को ये प्रॉब्लम है, ये शक है। इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि डकी भाई के पैसे निकाल के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिए गए हैं। तो डकी भाई ने तो इस वक्त ताउन किया है हुक्काम से। नदीम मुबारक को, सिस्ट्रोलॉजी वाली इकरा को, फिर उसके बाद मुदस्सिर हसन को, फिर हसनैन को, इन तमाम लोगों को और इनके अलावा मोहम्मद हुरैरा को, इन सबको अभी तलब किया गया है। इनसे तफ्तीश हो रही है। गिरफ्तारी वाला जो मामला है वो डकी भाई का हो चुका। रजब भट्ट ये भी रेडार पर हैं। रजब भट्ट को भी नोटिस कर दिया गया है। शुएब रियाज साहब भी इन सब की तफ्तीश कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि तफ्तीश जो है वो नादिर अली से भी होगी। मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई थी। आप डकी भाई के हवाले से पहले खबर ले लें कि डकी भाई को गुलबर्ग में इनका सेंटर है लाहौर में, वहाँ पर रखा गया है और बताया जा रहा है कि डकी भाई जो ताउन कर रहे हैं
वो ताउन ये कि डकी भाई ब्रिज कैसे कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म के लिए जो मजीद लोगों को चाहता था कि ये भी हमारी प्रमोशन करें, इनके प्रमोशन करने से हमारे इस ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप को फ़ायदा होगा। तो डकी भाई ब्रिज कर रहे थे क्योंकि इनके बाकी कंटेंट क्रिएटर्स से राब्ते थे, तो इन्होंने ना सिर्फ खुद इनका ठेका लिया कि मैं काम करूंगा आपके लिए, बल्कि बाकी लोगों से भी राब्ता करवाया। तो डकी भाई उस सिलसिले में भी मालूमात दे रहे हैं हुक्काम को कि और कौन कौन है, और डकी भाई मजीद मालूमात भी दे रहे हैं। डकी भाई पूरा ताउन कर रहे हैं और उन्होंने ये भी माना है कि मैंने ये काम किया, मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तान में हो नहीं सकता। मैंने तो देखा कि PSL में टीम्स वगैरह, खिलाड़ी वगैरह वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो मुझे लगा कि कुछ गलत नहीं है, तो मैं कर रहा था। ये डकी भाई का बयान हमारे सामने आ चुका है। अब एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है वसीम अकरम साहब की। ये एक जगह लाहौर में लगी हुई तस्वीर, और इस पर ये जो BJ है इस प्लेटफॉर्म का, वसीम अकरम साहब को ब्रांड एम्बेसडर दिखाया गया। कराची में मैंने ये तस्वीर गुज़श्ता कुछ दिनों में, जो CSD है, जब आप DHA से बाहर आते हैं काला पुल की तरफ, तो CSD है लेफ्ट हैंड पे, वहाँ देखी है। फिर मैंने ये तस्वीर शारा फैसल पे हैबिट के पास, वहाँ पर देखिए फौजिया वहाब जो फ्लाईओवर है उस जगह। फिर मैंने ये तस्वीर वसीम अकरम साहब की हसन स्क्वायर पर, वहाँ पर देखिए तो कराची में जगह जगह वसीम अकरम साहब की BJ स्पोर्ट्स वाले इस प्लेटफॉर्म के लिए तस्वीर मौजूद है इनके ब्रांड एम्बेसडर होने की। अब सवाल ये हो रहा है कि डकी भाई को पकड़ लो, रजब भट्ट को पकड़ लो, बाकियों को पकड़ लो, वसीम अकरम साहब का क्या होगा? उसके अलावा भी एक दो बड़े क्रिकेटर्स ने हमारे एक दो बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, गालिबन मोहम्मद हफीज़ साहब ये मौजूद थे ARY पर, और वहाँ पर भी इस पर बात हो रही थी, तो ये भी हो चुका। तो इन खिलाड़ियों का क्या? ये भी सवाल उठ रहा है कि जब बड़े बड़े खिलाड़ियों ने, और मैंने हफीज़ साहब का नाम गालिबन कहकर लिया, हफीज़ साहब थे या कोई और इनके साथ का इनका हम असर खिलाड़ी बड़ा, तो इनका क्या होगा? इन कंटेंट क्रिएटर्स को जिनके पास शोहरत है, पैसा है, लेकिन ताकत नहीं है, इनका असर व रसूख शायद उस तरह से नहीं है और इनके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, तो इन लोगों को पकड़ लो। और सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि ये तो बेगुनाह है बेचारे, ये तो कंटेंट बनाते हैं अपना मासूम सा डेली व्लॉगिंग वाला, इनको क्यों पकड़ रहे हो? तो ये जो एप्लीकेशंस वाला काम है, इलीगल है, ये इन्होंने किया है और अब ये खुद मान रहे हैं और ताउन भी कर रहे हैं, और बाज़ जगहों पर इन्होंने ये भी कह दिया है कि हम आइंदा नहीं करेंगे। और डकी भाई जो हैं, उन्होंने प्लेटफॉर्म से कितने पैसे लिए ये तफ्तीश हो रही है, लेकिन डकी भाई के पैसे निकाल कर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाल दिए गए, ये बात दुरुस्त नहीं है। उनकी अहलिया अरूब ने अपनी ज़मानत करवा ली थी। सोशल मीडिया पर बाज़ लोग इनको गालियां दे रहे हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, इसलिए इन्होंने ये सब कुछ किया है और सारे के सारे चोर हैं। ये गालियां इनको पड़ रही हैं। तो हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम जो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम कर चुके हैं वो बचे हुए हैं। ये बहुत ही कोई अजीब व गरीब काम है कि उन बड़े बड़े नामों को छोड़कर इन नौजवानों के पीछे पड़ गए हैं और इनसे हिसाब हो रहा है। हो, अच्छी बात है, बाकी सबसे भी हिसाब हो, लेकिन अगर हिसाब करना है, बेरहमाना अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होती है। अकाउंटेबिलिटी ये नहीं होती कि इसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है, इसकी नहीं करनी, इसको छोड़ देते। तो अकाउंटेबिलिटी होती है अक्रॉस द बोर्ड, बिल्कुल बेरहमाना। तो बड़े बड़े नामों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेटफॉर्म्स की। हमारे यहाँ मीडिया के प्लेटफॉर्म्स ने भी इन एप्लीकेशंस को प्रमोट किया है, ये सब कुछ हो चुका है। तो इन तमाम चीज़ों की तफ्तीश हो। बाकी इन मामलात में, स्पेशली इन मामलात में क्या लोगों के पैसे गए हैं, तो वो रकम जो है वो कितनी है, इस बात की हमारे सामने खबर रखी जाए कि कितने नौजवान कितनी बड़ी तादाद में लुट गए हैं, ये हमें हुक्काम बताएं। इसके अलावा मैं आपको बता सकता हूँ, एक फेसबुक पर काम चल रहा है आजकल। उस काम में होता ये कि कोई बताता है कि आपको एक अदद टारगेट दिया जाएगा, उस टारगेट पे आप अमल करेंगे और आप पैसे कमा सकेंगे। एक AI बेस्ड नौजवान यंग मौलाना साहब हैं, वो बैठकर बता रहे हैं कि इस एप्लीकेशन से कैसे किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं। मैंने 8,000 कमा लिए, मेरे भाई ने 12,000 कमा लिए, मेरे एक दोस्त ने 4,000 कमा लिए। आप भी आएँ, इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करें, बहुत थोड़ी सी फीस के अगेंस्ट बहुत आप कमा सकते हैं। ये एक बहुत बड़े स्कैम की सूरत में हमारे सामने आया और FIA को बड़ी ठीक ठाक एप्लीकेशंस मौसूल हुई, और इस एप्लीकेशन ने ये किया कि लोगों से कुछ पैसे लेने के बाद उनको पैसे देना शुरू किए, और ये पैसे ठीक ठाक थे। ये पैसे देकर
एक जगह आकर उनको बताया गया कि अब इससे बड़ा टास्क और इससे बड़ा टास्क और इससे बड़ा टास्क और इन टास्क के नतीजे में ज़्यादा पैसे, ये तमाम चीज़ें हुई और अब वो बिल्कुल गायब हो गया। मैं कल देख रहा था तो एक बहुत नौजवान सा मौलवी, वो एआई बेस्ड था और बहुत ही सॉफ्ट सी वॉइस में वो इस एप्लीकेशन को प्रमोट कर रहा था। अमामा उसके सर पे मौजूद था और उसने एक ग्रीन कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था, सफ़ेद रंग का अमामा था उसके सर पे और वो इस एप्लीकेशन की प्रमोशन कर रहा था। वो थोबड़ा ही एआई बेस्ड था और ये काम हो रहा है। तो एफआईए वाले ज़रा इस तरफ भी आए, ये काम बड़े धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है, लेकिन इनमें चूंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो सामने हो और इस तरह से लूट रही हो, तो वो पता नहीं चल रहा। और इन्होंने कोई बड़ा नाम भी हायर नहीं किया कि कोई बहुत बड़ा नाम हायर कर ले और वो इनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहा हो। इन्होंने ये जो फर्जी किरदार इनके जरिए प्रमोशन की है और इनका नेटवर्क फैलता चला गया है और ये अपना काम ग्रुप्स की शक्ल में कर रहे हैं। वहां पे पैसा कमाया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। ये भी तकाजा करता है कि हुक्काम इसका जायजा लें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।